2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट से यह दौरा प्रारंभ किया है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व से कोई काम करने से उसमें सफलता मिलती है। माने ईशान कोण, भारत का ईशान कोण उत्तर पूर्व का राज्य ये आसाम है। इसलिए हम लोगों ने यहीं से मिशन मोदी पीएम अगेन, फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2024 के लिए यहाँ से माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कलयुग में देवी के आशीर्वाद से सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए उस माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसीलिए हम इस आसाम की यात्रा में आज उपस्थित हुए। 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, मोदी सफलता कर पाएंगे क्या? मोदी जी को सफलता 2014 में मिली। मोदी जी को 14 से ज़्यादा सफलता मिली 2019 को, और 2019 से ज़्यादा सफलता 2024 में मिलेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में 400 के पार जा करके भारत के इतिहास को बदलने का काम मोदी जी करेंगे। भारत के संविधान में जो अंग्रेजों ने लिखा था उसी को कांग्रेस ने आगे बढ़ा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है 2024 चुनाव के बाद भारत के इतिहास के पन्नों को बदला जाएगा। तो भारत के संविधान में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, उसको बदलना है। इंडिया को भारत नहीं कहा जाता है, बल्कि भारत को इंडिया कहा जाता है। ये जो कुछ बातें अंग्रेजों ने लिखा था उसको कांग्रेस ने दोहरा दिया। हमको पूर्ण विश्वास है कि 2024 में हमको सफलता मिलेगी और भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को हम लोग फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उस आंदोलन को कुचलने वाले मुलायम यादव को इस सरकार ने पद्म विभूषण दिया, तो इस चीज को कितना जायज मानते हैं? मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलाने के बाद ये कहा था, यदि हमको और मौका मिलता तो और लोगों को मैं मरवाता। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन राजनीति किसी कारणवश उनको जो उपाधि दी गई, ये एक राजनीतिक चांस था और मरणोपरांत के बाद उपाधि दी गई। मरणोपरांत के बाद उपाधि दी गई, जब तक जिंदा थे तब तक उनको उपाधि नहीं मिली। और मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये राजनीतिक कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों से ऐसा किया गया। अब वो राजनीतिक क्या कारण थे, ये तो जिन लोगों ने उनको इस प्रकार 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट से यह दौरा प्रारंभ किया है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व से कोई काम करने से उसमें सफलता मिलती है। माने ईशान कोण, भारत का ईशान कोण उत्तर पूर्व का राज्य ये आसाम है। इसलिए हम लोगों ने यहीं से मिशन मोदी पीएम अगेन, फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2024 के लिए यहाँ से माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कलयुग में देवी के आशीर्वाद से सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए उस माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसीलिए हम इस आसाम की यात्रा में आज उपस्थित हुए। 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, मोदी सफलता कर पाएंगे क्या? मोदी जी को सफलता 2014 में मिली। मोदी जी को 14 से ज़्यादा सफलता मिली 2019 को, और 2019 से ज़्यादा सफलता 2024 में मिलेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में 400 के पार जा करके भारत के इतिहास को बदलने का काम मोदी जी करेंगे। भारत के संविधान में जो अंग्रेजों ने लिखा था उसी को कांग्रेस ने आगे बढ़ा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है 2024 चुनाव के बाद भारत के इतिहास के पन्नों को बदला जाएगा। तो भारत के संविधान में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, उसको बदलना है। इंडिया को भारत नहीं कहा जाता है, बल्कि भारत को इंडिया कहा जाता है। ये जो कुछ बातें अंग्रेजों ने लिखा था उसको कांग्रेस ने दोहरा दिया। हमको पूर्ण विश्वास है कि 2024 में हमको सफलता मिलेगी और भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को हम लोग फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उस आंदोलन को कुचलने वाले मुलायम यादव को इस सरकार ने पद्म विभूषण दिया, तो इस चीज को कितना जायज मानते हैं?
मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलाने के बाद ये कहा था, यदि हमको और मौका मिलता तो और लोगों को मैं मरवाता। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन राजनीतिक किसी कारणवश उनको जो उपाधि दी गई, ये एक राजनीतिक चांस था और मरणोपरांत के बाद उपाधि दी गई। मरणोपरांत के बाद उपाधि दी गई, जब तक जिंदा थे तब तक उनको उपाधि नहीं मिली। और मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये राजनीतिक कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों से ऐसा किया गया। अब वो राजनीतिक क्या कारण थे, ये तो जिन लोगों ने उनको इस तरह कभी सोचा है, माँ ने रोटी बनानी सीखी होगी नानी से, और नानी ने परनानी से। न जाने कितनी पुश्तों का प्यार उमड़ के आता है एक फुलके में। इसीलिए रोटी रोटी नहीं, आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद में है बेहतरीन गेहूं, जो चुना जाता है देश के कोने कोने से, फिर साफ होता है 3 बार गहराई से और पीसा जाता है पारंपरिक चक्की की तरह, जिससे मिले सर्वगुण संपन्न आटा। आशीर्वाद, भारत का नंबर 1 आटा ब्रांड फ्रॉम ITC।